जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो हर माँ बाप के सीने में दफन है। क्या आपको भी लगता है कि आपका बच्चा बहुत ही समझदार है पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? पता नहीं किन वजहों से उसका मन डाइवर्ट होता रहता है। पढ़ाई में एकाग्रता के साथ वो नहीं पढ़ पाता। क्या आपको डर लगता है कि कहीं उसकी दोस्ती उसे गलत रास्ते पर न ले जाए? क्योंकि कई बार क्या होता है संगत जी, हमारी जिस तरीके की संगत होती है, हम जैसे लोगों में, जैसे दोस्तों में उठते बैठते हैं, वैसा ही स्वभाव हमारा भी हो जाता है। हम बच्चों को सुख सुविधाएं तो दे देते हैं, पर क्या हम उन्हें वो एकाग्रता, कंसंट्रेशन दे सकते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करे? संगत जी, आज के इस डिजिटल दौर में बच्चों का मन कांच की तरह चंचल हो गया है। अब जब सबके हाथ में फोन है, सब कुछ भी देख सकते हैं जो उनका मन करे। आप कितना ही उनको रोक लगाओ या कब तक ही उन पर निगरानी रखोगे कि वो क्या देख रहे हैं? माता पिता मंदिर जाते हैं, अरदास करते हैं, पर उनके मन में एक हमेशा संशय ये रहता ही है कि उनका बच्चा क्या देख रहा होगा या उनका बच्चा कहीं गलत संगति में ना पड़ जाए। आज का ये महासत्संग कुछ ऐसे दिव्य चमत्कारिक पन्नों को खोलेगा जहां गुरुजी ने ऐसे ही एक बच्चे की तकदीर बदल दी जिसे दुनिया ने नकारा मान लिया था। उन सब ने सोच लिया था कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। आज हम जानेंगे कि कैसे महाशिव की एक नजर बच्चे के भीतर की नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है। इस सत्संग को एक पल के लिए भी छोड़िएगा मत संगत जी, क्योंकि आज हम केवल समस्या की बात नहीं करेंगे बल्कि उस दिव्य शहद और आशीर्वाद की बात करेंगे जो आपकी संतान को बुद्धिमान और संस्कारी बना देगा। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी संगत परिवार के साथ इसी तरह सत्संग शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो फॉर्म में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की प्यारी संगत के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, एक बार कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अपने बच्चे के नाम के साथ जरूर लिखिए। उससे उसको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि जितना गुरुजी का नाम लिया जाए उतना कम होता है। इसलिए जितना लिख सकें कमेंट्स में गुरुजी का नाम उतना लिखिए। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, यह सत्संग एक ऐसे परिवार का है जिनका बेटा कॉलेज में पहुंचते पहुंचते अपनी राह से भटक गया था। घर में रोज झगड़े होते थे। बेटा माँ बाप की बात ही नहीं सुनता था और उसकी याददाश्त ना बहुत कमजोर होती जा रही थी, जो कि साधारण बात तो थी नहीं। और वो बिल्कुल नॉर्मल सी बातें भी भूलने लगा था। वो कुछ सामान लेने आता, जैसे अपने कमरे से वो किचन में भी कुछ सामान लेने आया है, वो वापस जाता हुआ भूल जाता था। इतनी कमजोर हो गई थी उसकी याददाश्त। माँ रोज गुरुजी के स्वरूप के आगे रोती रहती और कहती, हे गुरुजी, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर मेरा बच्चा ऐसा क्यों होता जा रहा है? ये पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो ये इतना अच्छा बच्चा था, अब ऐसा क्या हो गया है जो इसका स्वभाव इतना बदल गया है? संगत जी, जब हम अपने बच्चों को बिगड़ता हुआ देखते हैं, हम देखते हैं कि वो गलत राह पे जा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही दोषी मानने लगते हैं कि हमसे ही कुछ इसकी परवरिश में गलती हुई होगी। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान अपने प्रारब्ध यानी कि पुराने कर्म लेकर आता है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को इसी चंचल मन के बारे में बता रहे हैं। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे हवा पानी में चलती हुई नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अगर वो क्रोध में है तो और कुछ भी नहीं सोच पाएगा, और अगर प्रेम में है तो उसे किसी बात की सुध भी नहीं रहेगी। जिस भी इंद्रिय के वश में होगा उसे उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आएगा। इन इंद्रियों के नियंत्रण में से निकलकर इन्हें आपके नियंत्रण में रखिए संगत जी। उस बच्चे के साथ भी यही हो रहा था। उसकी इंद्रियां उसे भटका रही थी। जब वह परिवार पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने बच्चे को देखते ही कहा, तू बड़ा होशियार बनता है, जा अंदर जाके सेवा कर। गुरुजी ने उसे लंगर हॉल में सफाई की सेवा दी। माँ को ये लगा कि इससे बुद्धि कैसे सही होगी इसकी,
पर यही तो गुरुजी का ऑपरेशन था उस बच्चे के लिए। वह लड़का जो घर में पानी का ग्लास भी खुद नहीं उठाता था, गुरुजी के डर और आभा के कारण फर्श साफ करने लगा। संगत जी, एक बहुत मशहूर लेखक अपनी किताब में बताते हैं कि आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटी आपको मंजिल तक ले जाती है, पर आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर आपको वहां बनाए रखता है। गुरुजी उस बच्चे का चरित्र निर्माण कर रहे थे। फर्श साफ करते करते उस लड़के का अहंकार और आलस साफ हो रहा था। कई दिनों तक वह चुपचाप सेवा करता रहा। एक दिन गुरुजी ने उसे पास बुलाया और बड़ी ही मिठास से पूछा, पढ़ना है या झाड़ू ही मारना है? लड़का फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। गुरुजी ने उसके माथे पर अपना हाथ रखा और एक ऐसी वाइब्रेशन, एक ऐसी तरंग उसके भीतर भेजी कि उसकी आंखों की चमक ही बदल गई। इस स्थिति को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिएगा संगत जी। बहुत सालों पहले एक गुरु थे। वो अपने 2 शिष्यों को निशाना लगाने को कह रहे थे। पहले से उन्होंने पूछा कि तुझे क्या दिख रहा है? उसने कहा पेड़, पत्तियां, चिड़िया। दूसरे से पूछा कि तुझे क्या दिख रहा है? उसने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। ये कहानी आपने सुनी होगी संगत जी। संगत जी, गुरुजी उस बच्चे को वही चिड़िया की आंख वाला फोकस दे रहे थे। उस दिन के बाद उस लड़के का मन किताबों में ऐसा लगा कि जो पाठ उससे महीनों में याद नहीं होते थे, वो उसने घंटों में इस तरीके से रट लिए, इस तरीके से याद कर लिए कि अब वो कभी नहीं भूलेगा उन्हें। जो माँ बाप पहले उसके करियर के लिए डरे हुए थे, उन्होंने देखा कि उनका बेटा न केवल पढ़ाई में अव्वल आ रहा है, बल्कि उसके स्वभाव में भी एक साधु जैसी शांति आ गई है। गुरुजी ने संगत आंटी से ये कहा कि फिक्र न कर, इसकी डोर मैंने उस दिन ही पकड़ ली थी जिस दिन तू पहली बार मेरे स्वरूप के आगे रोई थी। वह लड़का आगे चलकर एक बहुत बड़ा अफसर बना। आज वह दुनिया के बड़े मंचों में भाषण भी देता है, पर वह हमेशा अपनी जेब में गुरुजी का छोटा सा स्वरूप, पॉकेट स्वरूप रखता है। वह कहता है कि जब भी मेरा मन डगमगाने लगता है, मुझे गुरुजी की वो आवाज सुनाई देती है, पढ़ना है या झाड़ू मारना है? संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए भी सबसे बड़े टीचर हैं। वे जानते हैं कि किस बच्चे को डांट की जरूरत है और किसे प्यार की। उन्होंने उस बच्चे की बुद्धि को साफ किया और उसे एक ऐसा सुरक्षा कवच दिया कि वह आज हजारों लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है। संगत जी, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी संतान का मन पढ़ाई में लगे और वह सही रास्ते पर रहे, तो गुरुजी की मेहर से ये कुछ उपाय श्रद्धा से करें। इलायची का प्रसाद। थर्सडे वाले दिन 2 इलायची गुरुजी के स्वरूप के आगे रखें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का 11 बार जाप करें और वो इलायची बच्चे को खिला दें। वह उसकी वाणी और याददाश्त को शुद्ध करता है। शहद का तिलक। सुबह स्नान के बाद थोड़ा सा शहद गुरुजी स्वरूप के चरणों से स्पर्श कराएं और बच्चे के माथे पर तिलक सा लगा दें। शहद मिठास और एकाग्रता का प्रतीक है, जो बच्चे के स्वभाव को शांत रखेगा और उसका मन एकाग्र रहेगा। अभिमंत्रित कलम। परीक्षा के दिनों में बच्चे का पेन या पेंसिल गुरुजी के स्वरूप के पास कुछ देर के लिए रखें और अरदास करें, हे भगवान, हे गुरुजी, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे दाता, इसमें अपनी शक्ति भर दो। मेरा बच्चा आपकी ब्लेसिंग से बहुत अच्छा एग्जाम दे, ऐसा उसे आशीर्वाद देना। नकारात्मक संगति से बचाव। रोज रात को बच्चे के माथे पर हाथ फेरते हुए मन ही मन गुरुजी का मंत्र पढ़े। यह बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेगा, जो उसे गलत दोस्तों और बुरी आदतों से दूर रखता है। और संगत जी, इसके अलावा अगर आप उसे और बचाना चाहते हैं कि वो बिल्कुल बुरी संगति में ना पड़े, तो थोड़ा सा उससे बात करा करें। हाँ, मैं जानता हूं कि सब माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा बात नहीं करते और बच्चे भी अपने माता पिता से इस तरीके से खुल के बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप धीमे धीमे करके, थोड़ा थोड़ा करके उससे बात करेंगे, उसके साथ क्या हुआ, उसका दिन कैसा गया, और ये नॉर्मल चीजें पूछेंगे। अगर उसे सही नहीं लग रहा आपको बताना, तो आप फोर्स मत करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पूछो, एक दोस्त की तरह पूछो। उससे आपको उसके दोस्तों के बारे में पता चलेगा। और कहीं भी आकर आपको यह लगता है ना कि ये नहीं, शायद ये इसका दोस्त अच्छा नहीं है, तो आप उससे डायरेक्ट मत कहो कि नहीं, ये इससे दोस्ती तोड़ दे, ये तो बेकार है, क्योंकि फिर वो बात ही नहीं मानेगा और ना आपको फिर कभी आगे से बताएगा। उसको समझाओ, ऐसा एग्जाम्पल देके समझाओ कि एक बार ऐसा मेरा एक दोस्त था, वो भी ऐसे ऐसे चीजें करता था, फिर उसका ये बुरा हुआ, ये हुआ, तो उसके दिमाग में अपने आप वो चीज जाएगी।
शायद वो समझ जाए। अपने बच्चों से बात करें संगत जी, क्योंकि कभी कभार बच्चे नहीं बोल पाते अपने माता पिता से, लेकिन उनके मन में इतना कुछ होता है कि वो चाहकर भी नहीं खुल पाते इतना। और संगत जी, अंत में अपने संतान की चिंता छोड़ दीजिए। आपकी संतान की डोर अब महाशिव के हाथ में है। अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि गुरुजी आपके बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हमारे घर की नींव मजबूत करने के लिए। अगर इस सत्संग ने आपके मन को शांति प्रदान करी है तो कमेंट्स में अपने बच्चे के लिए दुआ जरूर मांगिए संगत जी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जितनी बार लिख सकें आप जरूर लिखिएगा। भगवान आपकी संतान का भविष्य उज्जवल करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चिंता मत करिएगा संगत जी, थोड़ी थोड़ी करके अपने बच्चों से बात करना शुरू करिए। उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछिए। अगर आपको कहीं थोड़ा सा डाउट होता है तो धीमे धीमे करके उसको सही करने का प्रयास करिए। बाकी गुरुजी तो हैं ही और सबका कल्याण होगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं हमारी लाइफ में, जब वो हमें अपने आप से जोड़ते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में लेके आओ, बिकॉज गुरु महाराज जो हमें दे रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है। संगत जी, बहुत दिनों से गुरु महाराज के मैसेजेस आ रहे थे कि किचन में ध्यान से काम कर, और ट्यूसडे को जब मैं किचन में काम कर रही थी मेरे हाथ कट गया। अब मेरा हाथ कटा, लेकिन गुरु महाराज ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि उसमें पेन ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि कटा तो है कुछ, खून भी इतना बह रहा है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन पेन ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद ओवरनाइट वो जो वूंड था वो कैसे हील हो गया। उसके ऐसे लगा जैसे बहुत पुराना घाव है कोई, और उसको गुरु महाराज ने हील कर दिया एक ही दिन में, ओवरनाइट। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, गुरु महाराज जो की कृपा जो है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा है। हम उसको देख नहीं सकते कई बार, लेकिन उनकी कृपा बहुत ज़्यादा होती है। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से मेरी सिस्टर के घर में एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ। वो काफ़ी टाइम से गुरुजी के साथ जुड़ी है, लेकिन वो घर में फैमिली मेम्बर्स तो बहुत बार सत्संग करते हैं, लेकिन एक बड़ा सत्संग घर में होना ये गुरु महाराज की कृपा से हुआ। और मैं सत्संग एक और सत्संग भी है संगत जी इसमें कि मैं यूएस में रहती हूँ, और मुझे मन में गुरु महाराज ने, क्योंकि कुछ भी हमारा जो मन में भी थॉट्स आते हैं वो भी गुरु महाराज ही डालते हैं, तो मेरा मन था कि मैं उस सत्संग को ज्वाइन कर सकूं। तो मेरी सिस्टर ने एक ऑनलाइन लिंक बनाया जिसके थ्रू उसने सोचा कि मैं उस सत्संग को ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन संगत जी, होता क्या है कि वो उस ऑनलाइन लिंक को ऑन करना भूल जाती है, और उसके हस्बैंड अंकल भी और भी फैमिली मेम्बर्स जो थे वो सब भूल जाते हैं कि वो ऑनलाइन लिंक ऑन करना है। लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि गुरुजी मुझे ज्वाइन कराना, और गुरुजी को मुझे वो ज्वाइन कराना था। तो अचानक से उनकी जो बेटी है वो बहुत छोटी है, अचानक से अपने आईपैड 1 मिनट पहले अचानक से अपने आईपैड से मुझे वीडियो कॉल करके और वो वहाँ पे रख देती है, वो अपना आईपैड गुरु महाराज की गद्दी के सामने। और मुझे ऐसा जस्ट लगा कि जैसे गुरु महाराज ने बोला हो कि ज्वाइन कर, और गुरु महाराज ने वो ब्यूटीफुल सत्संग अटेंड करवाया। उन सबको लगा कि मेरी सिस्टर को लगा कि उनके हस्बैंड अंकल ने स्टार्ट किया है, उनके हस्बैंड अंकल को लगा कि उन्होंने किया है, लेकिन गुरु महाराज ने ज्वाइन करवाना था, उस बच्ची के दिमाग में डाला और वो ज्वाइन करवाया। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। संगत जी, जब मेरी सिस्टर के घर पे सत्संग था तो उस दिन उनके फादर इन लॉ की डेथ एनिवर्सरी थी। सो
क्या होता है कि एक सत्संग स्टार्ट होने से पहले एक अनजान आदमी उनके घर आया और वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। वो उनके सारे कमरों में गए, वो उनके वॉशरूम में भी गए, वो उनकी बाहर बालकनी में भी गए और उसके बाद वो एक रूम में जाके लेट गए और उनका जो मेरी सिस्टर का जो ब्रदर इन लॉ है वो भी आके उस रूम में बैठ गया। वो अभी गुरुजी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो वहाँ पे बैठ गए आके। अब क्या हुआ कि आरती के टाइम पे वो जो एक आदमी वो जो ब्लैक शर्ट में थे वो आके वो आरती की उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ। उसके बाद ये सब लोग सत्संग हो गया, रात को बैठे हुए थे एंड दे वर आस्किंग कि वो कौन थे, क्या वो उनके ब्रदर इन लॉ के कोई नोन थे, बट वो भी नहीं थे। तो उनकी मदर इन लॉ आई और उन्होंने बोला कि मेरे को ड्रीम आया था कि ऐसे ऐसे सत्संग हो रहा है और सेम इंसान मेरी ड्रीम में भी आए थे। एंड देन संगत जी पता नहीं वो मेरे को ये बात बता रही थी और पता नहीं मैंने जब मेरे को पता नहीं गुरु महाराज ने बुलवाया कि वो उनके फादर इन लॉ थे। आई गॉट गूज बम्स, शी गॉट गूज बम्स एंड देन व्हेन आई सॉ द टाइम वाज आल्सो द एंजल नंबर्स एंड देन कई बार क्या होता है कि गुरु महाराज हमें भी ब्लेस करते हैं और हमारे जो पूर्वज हैं जो जा चुके हैं उनको भी ब्लेसिंग्स देते हैं। सो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनकी लीलाएं, उनकी ब्लेसिंग्स के ढंग बहुत अलग हैं जो हमें कभी समझ नहीं आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ उनकी हर चीज़ का शुक्राना करना है। संगत जी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का, हर सांस का, हर बात का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी हम इस संसार में हम जिस कार्य के लिए आते हैं ना वो हमारी सोल की इवॉल्वमेंट। जो एक सोल होती है, एक बुक जो रेकमेंड करते थे गुरु महाराज, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें वो बोलते थे ये पढ़नी चाहिए हमें। उस बुक में ये बताया गया है कि हम तो ये सोचते हैं ना कि स्वर्ग और नर्क, लेकिन बेसिकली उसमें बताया गया है कि देयर आर 7 रेल्म्स ऊपर। जो फर्स्ट रेल्म है वो सबसे बुरा है, फिर सेकंड उससे कम बुरा, थर्ड उससे कम बुरा, फोर्थ जो है वो अर्थ जैसा रेल्म है और फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ जो है वो बहुत अच्छे रेल्म है। 7 तो बहुत अच्छा है और हर रेल्म में एक स्टेजेस होती हैं जिससे स्पिरिट पास करती है कि पहले बेस्ड ऑन दैट वो स्पिरिट कहाँ जाएगी। और उसमें बताया गया है बुक में कि एक सोल जो होती है वो बहुत बार जन्म लेती है बिकॉज वो अपर रेल्म में जा सके। सो जो हमारा पर्पस होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग जन्म तो इसलिए लेते हैं कि ऊपर वाले रेल्म में जाएं, लेकिन होता क्या है कि हमारे अराउंड ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे लोग होते हैं जो हमें और गिराते हैं नीचे, और वो हमसे बुरी चीज़ें हम उनको देख के करना शुरू कर देते हैं और हम अपनी पर्पस भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए। संगत जी ये पर्पस हमें नहीं भूलना कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं। हमने जन्म तो इसलिए लिया कि हम ऊपर पहुँचें, लेकिन हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे हम नीचे गिरते जाते हैं। और जब हमें लगता है कि अर्थ की लाइफ ही लाइफ है, लेकिन ये बहुत छोटी सी ज़िंदगी, ये सिर्फ हमारा स्कूल है जो हम ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए आते हैं। जो हम स्पिरिट वर्ल्ड है वहाँ पे हज़ारों सालों तक वहाँ पे रहते हैं और हमें यहाँ पे आके ऐसे लगता है कि जो डेथ है वो एंड है। वो डेथ एंड नहीं है, डेथ इज़ द बिगिनिंग, कि हमें कहाँ जाना है और इतने सालों तक वहाँ पे रहना है। संगत जी उस बुक में एक चीज़ बताई हुई है कि जब गुरुजी भी बोलते थे कि किसी की निंदा चुगली मत करो, कुछ बुरा मत करो, किसी को हार्म मत करो, किसी को हार्म करने के लिए सोचो भी मत, और अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो ये मत सोचो कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है, वो बहुत मैटर करती है। जो भगवान है ना वो ये नहीं देखते कि हमने क्या अच्छा किया, वो ये देखते हैं कि उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या थी। अगर हमारी इंटेंशन ये है कि हमें स्वर्ग मिल जाए तो उस जो हमने अच्छा पुण्य किया है उसका हमें फल नहीं मिलेगा अच्छा, क्योंकि हमारी इंटेंशन ये है कि हमें स्वर्ग मिल जाए। लेकिन अगर उसके पीछे इंटेंशन प्योर है कि हमें किसी की हेल्प करनी है, हमें कोई दुख, हम किसी को दुख में नहीं देख सकते, तो उस इंटेंशन को गुरु महाराज हमारा एक अच्छा कर्म मानते हैं और हमें उस कर्म का फल अच्छा ही मिलता है।
तो वो बुक जो है ना, वो हमें लाइफ के बारे में जो पर्पस है और जीना सिखाती है, और बहुत सारे आंसर्स देती है जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं, और शायद हम अपनी लाइफ में भूल भी जाते हैं कि क्या हमारी लाइफ का पर्पस है। दैट बुक इज़ ब्यूटिफुल। आई थिंक everybody should read that so that हम नीचे ना गिरे। हमारा जो पर्पस है लाइफ का, उसमें हम पूर्ण उस पर्पस को करें और ऊपर उठे। जो गुरु महाराज भी हमारी यही बोलते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अपने कर्म संभालो, क्योंकि कर्म तो हमें करने हैं ना। उन्होंने रास्ते बना दिए, उन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन चलना तो हमें है। अब हम कैसे चलेंगे वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। उस चीज़ के लिए वो बुक हमें प्रॉपर गाइडेंस देती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। संगत जी, बस हमें ये करना है कि हमें नीचे नहीं गिरना, और हमें जो हमारे आसपास लोग हैं उनको भी नहीं गिरने देना नीचे वाले रेल्म में। बिकॉज कैसा होता है ना कि हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। उस ट्रैप में नहीं फंसना, और हमें अच्छे कर्म करने हैं, यही गुरु महाराज कहते थे। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, और आज के अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हीलिंग डे 13 यानी कि प्लस करे 4 और 4 तारीख भी है आज, और मंडे भी है। और संगत जी देखिए, मंडे को 13 नंबर गुरुपा ने ब्लेस कर रखा है। 13 मतलब मैं 13, तो गुरु हमारे हैं, हम गुरु के हैं। संगत जी हम डेली ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या कुछ भी सत्संग सुनते हैं, और मेरे से भी कहीं ना कहीं ऐसे सत्संग शेयर होते हैं। पर आज मैं चाहूंगी गुरुपा से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझसे वो सत्संग शेयर करवाए जो वो अपने टाइम से संगत से करवाते थे, कि चल बता तेरा कल्याण कैसे किया। तो संगत जी, आज मैं शुरू से गुरुपा जितने भी कल्याण किए हैं, मैं आज्ञा चाहूंगी गुरुपा मुझे बताइए कि कौन कौन से आपके कल्याण आपकी संगत तक पहुंचाने हैं। संगत जी, शुरुआत करूंगी छोटे बच्चों से ही। मेरे बड़े बेटे को एडिनॉइड्स थे गले में। एडिनॉइड्स मतलब ऑपरेशन वाले होते हैं जिनका मांस बढ़ा हुआ होता है इस टाइप से। तो संगत जी, जब गुरुपा के दरबार में पहली बार गए, वहां लंगर प्रसाद खिलाया, उसके बाद उसकी स्पीकिंग में फर्क था। उसके बाद जब घर पे रेगुलरली गुरुपा ने करवाया संगत जी, कि उसको नोज पे चंदन टीका लगवाते थे, गले में चंदन टीका लगवाते थे। गुरुपा के पहले चंदन टीका लगाया, देन वही फिंगर से उसको गले में और नोज पे लगाती थी, और डेली चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद गुरुपा करवाते थे। ये कम से कम 1 महीना गुरुपा ने डेली करवाया होगा संगत जी, क्योंकि अगर आज मैं चाहूँ खुद से तो कड़ा प्रसाद नहीं बना पा दूं। और आज से लास्ट ईयर की बात है, ये गुरुपा ने करवाया था दिसंबर में, या उससे भी लास्ट ईयर, और उसकी नॉर्मल आई थी रिपोर्ट्स। ये गुरुपा का ही खेल था। शुक्राना गुरुपा का ही चमत्कारी कल्याणकारी सत्संग है गुरुपा का। संगत जी, सेकंड है, मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था, इतना ज्यादा कि बहुत तकलीफ होती थी, और गुरुपा ने मुझे ये भी सत्संग सुनवा के ही उसके कॉन्स्टिपेशन हटाए। और बड़ी वाली मन का डाक भी ब्लेस की कि वो बच्चों को देनी है, उससे वो उनको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि गुरुपा के वचनों में से एक वचन यही है संगत जी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनक्रियास जो है वो मालिक के हाथ में होता है। ये एक ऐसी चीज है जो मालिक के हाथ में है, वो कंट्रोल करते हैं। और क्योंकि सारे रिलेटेड हमारे कहीं ना कहीं पेट के अगर साफ रहेगा, हमारे बीमारी नहीं लगेगी। तो गुरुपा ने इतने अच्छे उपाय और इलाज बताए घरेलू कि डेली बड़ी वाली मन का डाक देनी है, उससे उनका पेट भी साफ रहेगा, शरीर भी फिट रहेगा। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सेकंड सत्संग में ये और मतलब कंटिन्यू करते हुए ये कहना चाहूंगी कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको गुरुपा ने जोड़ा अपने से संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर पति पत्नी और बच्चे एक ही जगह जुड़ जाए ना, तो इससे बड़ा कल्याण नहीं होता हमारी लाइफ में। संगत जी, गुरुपा ने उनको बहुत जल्दी कनेक्ट भी किया, और बड़े मंदिर भी हमको इकट्ठे बुलाया। और जब पहली बार इकट्ठे बुलाया संगत जी, वो शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि थी उस दिन। 18 फरवरी 2023 की मैं बात कर रही हूँ, मुझे तारीख अच्छे से याद है क्योंकि पहली बार हम इकट्ठे मंदिर भी साथ में गए थे। उससे पहले एक बार गुरुपा ने मुझे बच्चों के साथ और भाभी के साथ बुलाया था, लेकिन सेकंड विजिट हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ थी 18 फरवरी 2023, क्योंकि उस दिन मेरे छोटे वाले बेटे का फर्स्ट बर्थडे भी था। और जब संगत जी हम कैंप में से उतरे तो मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ में गुलाबों की बहुत खुशबू आई थी, और वो खुशबू ऐसी थी कि गुरुपा हमारा वेलकम करने के लिए खड़े थे जैसे। और वो एंट्री जो थी, मतलब वो बिल्कुल वहां कोई फ्लावर नहीं था दूर दूर तक, वहां सिर्फ और सिर्फ पार्किंग थी, मिट्टी थी। जैसा हम जानते हैं गुरुपा के उधर पार्किंग होती है शिवरात्रि में दूर दूर एकदम,
तो संगत जी ये मैंने और उन्होंने साथ में ब्लेसिंग्स पाई थी कृपा की। और जब हम मंदिर में गए तभी भी इन्होंने कहा कि यहाँ पे इतनी गुलाबों की खुशबू नहीं है जितनी हमको वहां पे कैब से उतरती आई थी। तो कृपा ने ऐसे कल्याण किया संगत जी कृपा ने ड्रीम दर्शन बहुत दिए हैं, बहुत का मतलब होता है बहुत। और मुझे जो उन्होंने कृपा ने ब्लेस किया है मैं आपको पहले वो भी बताऊंगी कि किस तरह से मैं बचपन से कभी भी बेसन नहीं खा पाती थी। फ्राइड जो ज्यादा चीजें हैं वो सब खाते ही मेरे चेस्ट में बहुत जल्दी पेन होता था। ये मेरी बचपन की बीमारियां थी संगत जी। तो जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई मैंने इनका लिमिट बहुत हद तक कम कर दिया। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मतलब आज मेरी 32 इयर्स की उम्र है तो मैंने धीरे धीरे खाना शुरू किया। मतलब मुझे नहीं पता मैंने कैसे खाना शुरू किया चिल्ला वगैरह बेसन का, तो मुझे वो दर्द नहीं हुए संगत जी। शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना। उन्होंने डाइजेशन मेरा स्ट्रॉन्ग किया। और जो मैं ड्रीम दर्शन बता रही थी वो ये थे कि गुरुपा ने 2 से 3 बार सपने में शहद वर्षा यानी कि अमृत वर्षा की है और लिटरली वो सब रियल थे, ऐसा लगता था सच में हो रही है। तो अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी गुरुपा ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया था, उनको अयोध्या की ट्रिप भेज के पहली बार फ्लाइट में, क्योंकि मेरी मम्मी जब से हम बड़े हुए हैं जब से हमने देखा है वो कहीं नहीं जाती थी, कहीं का मतलब इवन अपने घर से बाहर निकलने तक में भी उनको हेजिटेशन होता था। लेकिन डायरेक्ट में जाना राम जी के पास फ्लाइट में बैठ के, क्योंकि गुरुपा ने मुझे उस वक्त कह ही दिया था तेरी मम्मी को मैं ब्लेस करूंगा, और वो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी गुरुपा ने मुझे और मेरे बच्चों को हस्बैंड के साथ भी बहुत कहते हैं ना ब्लेस्ड धार्मिक यात्राएं करवाई, जो कि मेरे लिए इस जन्म में शायद इम्पॉसिबल था। मैंने बचपन से कोई भी धार्मिक यात्रा नहीं की थी संगत जी। और सबसे पहले मुझे आज से बहुत साल पहले मतलब जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, कॉलेज में थी, बाबा ने शिरडी में जरूर बुलाया था, लेकिन उसके अलावा मैं कभी कहीं नहीं गई थी। और गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुपा ने वैष्णो माता के, वृंदावन, खाटू श्याम जी और गोल्डन टेम्पल, मतलब महाकाल मतलब इम्पॉसिबल सी चीज लगती थी मुझे महाकाल तक पहुंचना संगत जी। और गुरुपा ने ब्लेस किया, अयोध्या भेजा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है। ये सब वो ब्लेस चीजें हैं जो बिना ब्लेसिंग से, बिना गुरु कृपा के पॉसिबल नहीं होती। जो ऑलरेडी पहुंच जाते हैं उनके शायद कर्म बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हमारे लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती हैं, मैं बस शुक्राना करूंगी। आज जो शुक्राना चल रहा है गुरुपा का वो यही है कि कैसे उन्होंने कल्याण किया है संगत जी। और मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, गुरुजी से पूछूंगी कि गुरुजी और कौन सा शुक्राना सत्संग बताना है। तो संगत जी मेरे बच्चों का स्कूल का मैं शुक्राना सत्संग बताऊंगी कि कैसे ये बिल्कुल घर के पास वाले नॉर्मल से स्कूल में जाते थे, और हमारे आसपास के जो भी कॉलोनी में बच्चे हैं ना वो हाई फाई और दूर स्कूल में जाते थे संगत जी। तो वही है कि लॉस कह देते हैं फीस ज्यादा है ये वो, जबकि हम सेम सोसाइटी में है तो लेवल सेम ही होगा, पर वही ठीक है। लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो संगत जी गुरुपा ने जो पास वाले स्कूल है ना, जो आज से 30-35 साल पुराना वाला स्कूल है, उसी को बदल दिया संगत जी, और उसको इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। आप सोच सकते हैं मेरे लिए ये भी इम्पॉसिबल सी चीज थी। जब ये हुआ ना तो सब हैरान हो गए, और पर मुझे पता था ये मेरे गुरु बाबा ने, मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चों के लिए और मेरी लाज रखने के लिए किया है। क्योंकि ऑब्वियसली किसी से भी मिलते थे वो सबसे पहले यही पूछते थे कि ये यहाँ क्यों जाते हैं ये वो, पर घर की चीजें कैसे किसी को समझाए। लेकिन गुरुपा ने सब बदल दिया संगत जी, 35 साल पुराना स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। तो शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी को आप कैसे उसकी पीड़ाएं हर लेते हैं, शुक्राना है संगत जी। और आज से, और देखिए मैंने पहले गुरुपा ने शेयर करवाया है कि गुरुपा ने कहा था कि तुम मुझसे बात करोगे तो मुझसे जवाब मिलेगा। तो कल संडे था, मैंने शेयर भी किया था कि मैंने सोचा है व्रत रखूं नहीं रखूं क्या करूं। तो संगत जी गुरुपा रात को ही मेरे से बात करते हैं। जैसे मैं पहले बचपन में फ्रेंड से रात में चिट चैट करती थी, तो गुरुपा मेरे से रात में कहते हैं ना 1-to-1 आंसर करते हैं। तो गुरुपा का रात को 12-12:30 ही मैसेज था कि बेटा क्या हुआ, उसके लिए व्रत रखना चाहती है, चल रख ले, पर सच्चे मन से रखना, सच्चे मन से अरदास करना, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने पहले ही ब्लेसिंग्स दे दी, और 13 नंबर भी हुआ मंडे को। आज सावन में आपने व्रत शुरू करवाया मंडे के, शिव जी का, शिव शंकर गौरी का, महाकाल महाकाली का, कृष्ण भगवान का, सबका बहुत बहुत शुक्राना है। हमारे हनुमान जी का सबका बहुत 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 शुक्राना है। ईष्ट देवी देवताओं का हमारे, उनका भी बहुत शुक्राना है संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग का शुक्राना है, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना है, डुगरी प्रसाद का शुक्राना है संगत जी। मतलब गुरुपा के छोटे पॉकेट स्वरूप से लेके बड़े से बड़े स्वरूप का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये वो दिव्य आशीर्वाद है जो उनकी इजाजत के बिना नहीं मिल सकता।
अगर मैं एक सत्संग इससे भी रिलेटेड शेयर करना चाहूँ तो आज से पिछले साल की बात है ये, गुरुजी के बर्थडे की, हाँ लास्ट ईयर की बात है। एक मेरी फ्रेंड है, वो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, तो उनको गुरुजी से जोड़ने के लिए मैंने उनको बर्थडे पे एक सत्संग में गए थे हम साथ में। तो मेरे हाथों में गुरुपा ने 2 बड़े वाले स्वरूप गुरुजी के लेके देने थे, जिनके घर सत्संग था, और उस नई वाली फ्रेंड को संगत जी तो सुनिएगा क्या होता है। तो जब सत्संग चल रहा था तो वो ब्लेस करने के लिए स्वरूप आगे रख दिए गए, ठीक है, कि उन अंकल का भी जिनके घर सत्संग था और उन आंटी, मेरी आंटी फ्रेंड का भी। तो जब सत्संग कंप्लीट हुआ संगत जी, जब हम वो लेने गए स्वरूप, वो स्वरूप वहां थे ही नहीं नए वाले संगत जी। इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, वो नहीं मिले संगत जी, आप समझिए बहुत ढूंढा, पर वो स्वरूप वहां थे ही नहीं। तो जब उन आंटी से पूछा गया जिन अंकल ने सत्संग था कि क्या आपके मन में डाउट चल रहा था कि मैं कैसे और कहाँ घर में स्वरूप ले जाऊंगी गुरुजी का, तो उन्होंने कहा हाँ, कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोच रही थी। तो देखिए गुरुपा ने वो स्वरूप भी उस वक्त वहां से संगत जी नहीं मिले हमको काफी देर, पर अगले दिन उन अंकल का जरूर मैसेज आया था कि वो स्वरूप बिल्कुल कॉर्नर में एकदम से चिपक गए थे, जो हम सबके जाने के बाद जरूर उनको मिले, और वो दोनों उनको ही ब्लेस की गुरुपा ने। तो संगत जी हमारे पास छोटे से लेके बड़े तक पॉकेट लॉकेट जितने भी स्वरूप है ना, वो दिव्य प्रसाद है, वो दिव्य ब्लेसिंग है। तो शुक्राना है उनका, बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी गुरुपा से सद्बुद्धि चाहूंगी कि हम उनका उसी तरह से यूज करें, उसी तरह से उनकी केयर करें, उसी तरह से उनकी सफाई रखें जैसे गुरुपा को पसंद है, क्योंकि हमारे गुरुपा को बहुत साफ सफाई पसंद है। वो हमेशा हमारे घर में भी साफ सफाई करवाते रहते हैं। वो कहते हैं मन भी साफ रखो क्योंकि उसमें मैं विराजमान हूँ संगत जी। तो इसलिए शुक्राना सत्संग का आज बहुत बहुत शुक्राना है। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, श्वास का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।